जय हिंद दोस्तों, मैं रवि तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद्रवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपकी इंग्लिश का 6th चैप्टर है जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है प्यारे बच्चों पोइट्स एंड पैनकेक्स। प्यारे बच्चों, ये आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर, उसका 6ठा चैप्टर है, ठीक है। और इसमें टोटल 8 चैप्टर है आपके सिलेबस में, 8 लेसन दिए हुए हैं प्रोज में। जल्द ही आपकी नेक्स्ट 2 क्लासेस में प्रोज का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपके पास केवल 2 से 3 महीने का समय बचा है प्यारे बच्चों, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। पिछली बार फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तो आप ये समझ के चलिए कि फरवरी में इस बार हो जाएंगे। मैथ्स फरवरी ना होकर मार्च तो होगा ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप अपने पास समझ के चलिए कि हमारे पास केवल दिसंबर और जनवरी 2 महीने का समय है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पोइट्स एंड पैनकेक, इसके राइटर है अशोक मित्रन। इसके राइटर है प्यारे बच्चों अशोक मित्रन। तो स्टार्ट करते हैं कि कहानी का सार क्या है इसमें। आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जो जेमिनी का जो स्टूडियो होता है उसका जो मेकअप डिपार्टमेंट होता है, जो मेकअप वाला विभाग होता है। मेकअप आप अच्छे से जानते होंगे, जो चेहरे को पोतकर अक्सर खूबसूरत दिखाने की कोशिश की जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए सालों साल जवान बने रहते हैं। भाई 50, 55, 60 साल के शाहरुख खान, सलमान खान है, वो अभी भी जवान बने हुए हैं, ठीक है। अभी अमिताभ बच्चन को कोई फिल्म दे दीजिए, अभी वो दाढ़ी पे रंग लगा के आ जाएगा और अच्छी खासी फिल्मों में जवान का रोल करेगा, ठीक है। यानी कि मेकअप क्या होता है, आर्टिफिशियल एक कलर होता है, चेहरे पे लगा दिया और सामने वाले को जवान दिखा दिया, ठीक है। तो फिल्म इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, या फिर घर घर में महिलाएं इसका ज्यादा उपयोग करती हैं, क्योंकि हर जगह कभी भी आप शादी देख लीजिए, कोई ऐसी शादी नहीं होगी जिसमें कि महिला बिना मेकअप के शादी कर ले। पुरुष एक बार को चल जाएगा, वो मुंह धुलवा देगा, काम हो जाएगा, लेकिन महिला वो क्या 2 किलो के ऊपर पहले चिपकाएगा कुछ, तब जाके उसको शादी के मंडप में बिठाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और ऐसा नहीं कि फ्री फंड में हो जाता है, 20-20, 50-50 हजार, लाख लाख रुपए का पैकेज होता है मेकअप कराने का, और स्पेशली महिलाएं उस मेकअप को कराने जाती हैं। और जब शादी होने के बाद घर लड़की आती है, तो जिस समय शादी हो रही होती है उस समय का चेहरा और घर आने जब वो धुल जाता है उसके बाद के चेहरे में बहुत फर्क होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की आपकी फर्स्ट हेडिंग है द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप करने वाला जो विभाग था, वॉज इन ए बिल्डिंग, वह डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग में था, विच वाज, जो कि थी, वो क्या थी, सेड टू बी रॉबर्ट क्लाइव्स एस्टवाइल स्टेबल, जो क्या थी, रॉबर्ट क्लाइव की घोड़े के अस्तबल थी, ठीक है प्यारे बच्चों। इन द स्टूडियोज, उन स्टूडियोज में, द मेकअप मटेरियल, जो मेकअप मटेरियल होता था, जो मेकअप का जो सामान होता था, जैसे प्यारे बच्चों क्रीम हो गई, फेस वॉश हो गया, मतलब मेकअप से संबंधित कोई भी मटेरियल हो, विद द ब्रांड नेम, वो एक ब्रांड नेम के साथ होता था प्यारे बच्चों, और उस ब्रांड नेम का क्या नाम था, पैनकेक, ठीक है। पैनकेक नाम का एक ब्रांड था जिसके सभी मेकअप मटेरियल पर पाए जाते थे। वॉज यूज्ड प्रोफेशनली, वही प्रोफेशनली यानी कि बिजनेस के तौर पर, व्यापारिक तौर पर उपयोग किया जाता था। ऑल एक्ट्रेस, एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्रियां, जैसे आज के समय में कैटरीना कैफ हो गई, सोनाक्षी सिन्हा हो गई, अनन्या पांडे हो गई, ये सभी क्या आज के समय की अभिनेत्रियां हैं। पूर्व समय में जैसे माधुरी दीक्षित हुआ करती थी, हेमा मालिनी, जया बच्चन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी अभिनेत्रियां रही हैं, रेखा हो गई,
ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कह रहे हैं ऑल एक्ट्रेस, सभी अभिनेत्रियां ऑफ यस्टर ईयर्स, ठीक है, जो पिछले समय है, जो बीता हुआ समय है, कल के समय की, यानी कि पिछले वर्षों की जो अभिनेत्रियां थी, वर फेमिलियर, वो परिचित थी, वो जानती थी, विद इट, इसके बारे में, किसके बारे में, पैनकेक के बारे में, कि पैनकेक नाम का कोई ब्रांड है, क्योंकि वो सभी उसी को यूज करते थे। ठीक है। द ऑथर फील्स, ऑथर को ये लगता है, लेखक को क्या लगता है, डेट कि मॉडर्न एक्ट्रेस, जो आज के समय की अभिनेत्रियां हैं, मे नॉट बी अवेयर, शायद वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, जानती नहीं है, ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस, ठीक है, ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस, यानी कि इसका अस्तित्व, यानी कि आज की अभिनेत्रियां पैनकेक नाम का जो ब्रांड है, इसके अस्तित्व में शायद जानती नहीं है, ऐसा लेखक को लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका डिपार्टमेंट हो गया भाई, यही तो होता है सैलून, और क्या होता है, आपके बालों को कलर किया जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके का एक पूरा, जैसे ये हेयर सैलून होता है ना, इसी तरीके का आपका ब्यूटी पार्लर या मेकअप डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, कोई महिला जाएगी और वो इस तरीके से लेट जाएगी, तो उस पर ब्रश से चेहरे पर भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के, वरिष्ठ टाइप के केमिकल्स लगाए जाते हैं, कोई क्रीम हो गई, कोई फेस वॉश हो गया, और बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, वो चेहरे पर पोत दी जाती है, उससे चेहरा साफ किया जाता है। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल कलर लगाकर वो चेहरे को सुंदर, यानी कि सुंदर, थोड़ा ब्राइटी चेहरा दिखाने की कोशिश किया जाता है, थोड़ा उसे चमकदार बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है आज आपके सामने, ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप रूम, मेकअप रूम का सजीव वर्णन। द मेकअप रूम, जो मेकअप वाला रूम था, लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून, वो ऐसे लगता था जैसे हेयर कटिंग सैलून हो, बाल काटने वाली दुकान हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इट वॉज क्राउडेड, वो भरी हुई थी, विद लार्ज मिरर्स, बड़े बड़े शीशों से। तो आजकल के हेयर सैलूनों में यही तो होता है, चारों तरफ मिरर लगे रहेंगे, आगे मिरर, सिर के पीछे मिरर, कि हम देख लें भी चारों तरफ से बालों का स्टाइल ठीक है कि नहीं। एंड फ्लोडेड विद, और भरी हुई थी, विद लाइट, प्रकाश से। इट वॉज नॉट ए वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस, ये कोई सुखद अनुभव नहीं था, टू गेट द मेकअप डन, मेकअप पूर्ण कराना, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि जो हीट थी, हीट फ्रॉम द डेजिंग, फ्रॉम द डेजलिंग लाइट्स, जो चमकीली लाइट्स थी, जो चमकीला प्रकाश था, उसमें से निकलने वाली हीट की वजह से यहाँ पर मेकअप कराने का जो अनुभव था वह सुखदायी नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने दी हुई है, द मेकअप डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि मेकअप विभाग और राष्ट्रीय एकता। द डिपार्टमेंट वॉज इनिशियली हेडेड, जो विभाग था वो शुरुआत में हेडेड बाय ए बंगाली, शुरू में उसकी देख रेख या जो उसका हेड था वो एक बंगाली था। ठीक है प्यारे बच्चों, ही वॉज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन, उसका उत्तराधिकारी एक महाराष्ट्रियन बना, यानी कि एक महाराष्ट्र का व्यक्ति बना। हु वॉज असिस्टेड, जिसकी मदद की गई थी, बाय ए धारवाड़ कनाडिगा, धारवाड़ कनाडिगा के द्वारा मदद की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक तरीके से एक विशेष पर्टिकुलर एरिया को दर्शाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति तिब्बत का हुआ तो हम कह देंगे तिब्बती के द्वारा,
कोई अगर व्यक्ति बिहार से होता है, हम कह देंगे उसकी मदद की गई थी एक बिहारी के द्वारा। ऐसे ही ये शब्द है धारवाड़ कर्नाटका, इसके द्वारा किसकी मदद की गई थी? महाराष्ट्रियन की। हाउएवर, हालांकि अशोक मित्रन जो आपके राइटर हैं, क्लियरिफाइज, वो यह स्पष्ट करते हैं, वाई सेइंग, यह कहकर, डेट की, परहैप्स द हिडियस क्रिम्सन, हिडियस होता है प्यारे बच्चों भयानक, क्रिम्सन का अर्थ होता है गहरा लाल, डार्क रेड, कि शायद जो ये लाल, जो ये भयानक गहरा लाल कलर, जो ये भयानक गहरा लाल रंग है, मेकअप वॉज इम्पोर्टेंट, इसका मेकअप महत्वपूर्ण था, टू लुक प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल देखने के लिए, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, यानी कि उन्हें ये स्क्रीन यानी कि पर्दा हो गया। ठीक है बेटा, तो जो हमारे अशोक मित्रन जी हैं, जो राइटर हैं, वो कहते हैं कि पर्दे पर थोड़ा चमकदार देखने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव देखने के लिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल देखने के लिए भयानक लाल रंग का मेकअप लगाना शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये तो आज भी है, आप किसी भी अभिनेत्री को ले लीजिए, वो बिना मेकअप के स्क्रीन पे आ ही नहीं सकती। अगर वो कभी बाहर कहीं स्पॉट हो भी जाती है तो अपना चेहरा छुपाकर भागने की कोशिश करती है ताकि कोई उनका रियल फेस ना देख पाए। वो पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने बिना मेकअप के आ ही नहीं सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देख लीजिए ना अब आप मूवी वगैरह ही देख लो, आज के समय में गदर मूवी हो या जवान मूवी है या पठान मूवी है, अब ये 50-50, 60 साल के बुढ़े हैं और ये जवान बने घूम रहे हैं, बताओ है, कोई टाइगर बना घूम रहा है, कोई आज भी ना उखाड़ रहा है। भैया ठीक है, तुम अपने जमाने में पहलवान रहे होगे, लेकिन एक उम्र भी तो होती है भाई। आप अपने आप को ले लीजिए, आप अपने घर वालों को देख लीजिए, आपके पिता होंगे, ठीक है, तो जब एक युवा एज होती है उसमें हर व्यक्ति ताकतवर होता है, लेकिन जहां वो 40, 45, 50 पार करेगा तो हमेशा ताकतवर नहीं रहेगा। लेकिन वो क्या आज भी ताकतवर बने हुए, किसके दम पर? मेकअप के दम पर। भाई वास्तव में तो कोई मारना है नहीं, लेकिन फिल्मों में हाथ घुमा दिया, 20 आदमी और उड़ गए। ठीक है, तो वो केवल क्या चल रहा है? मेकअप के दम पर चल रहा है। ठीक है नहीं प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द ऑफिस बॉय, ऑफिस का लड़का। द ऑफिस बॉय, द ऑफिस बॉय जो ऑफिस का लड़का था, वाज नॉट एग्जैक्टली, वो वास्तव में ए बॉय, एक लड़का नहीं था। द ऑफिस बॉय वाज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, जो ऑफिस बॉय था वो वास्तव में एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह अपने शुरुआती 40 वर्षों का था, यानी कि उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन वो ऑफिस में ऑफिस बॉय के रूप में काम करता था, तो आप उसे लड़का थोड़ी कह देंगे। ही जॉइंड द स्टूडियो, उसने स्टूडियो को ज्वाइन किया था ईयर्स बैक, सालों पहले उसने इस स्टूडियो को ज्वाइन किया था, एंड एस्पायर्ड टू बी ए टॉप फिल्म स्टार, और एक टॉप का, एक उच्च, एक अच्छा फिल्म स्टार बनना चाहता था, अभिनेता बनना चाहता था, और टॉप स्क्रीन राइटर या एक अच्छा पर्दे का लेखक बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर बनना चाहता था। डायरेक्टर, डायरेक्टर होता है निर्देशक, निर्देशक बनना चाहता था, और लिरिक राइटर, और जो डायलॉग होते हैं उनका लेखक बनना चाहता था। ही ऑल्सो रोट पोएट्री, उसने कहानियां भी, सॉरी कविताएं भी लिखी, ऑन द डेज ऑफ क्राउड साइटिंग, और उसके बाद बताते हैं कि ऑन द डेज ऑफ क्राउड शूटिंग, कि जब भीड़ भाड़ वाली शूटिंग होती थी, ठीक है, मूवी वगैरह रिकॉर्ड होती थी, ही मिक्स्ड, उसने मिक्स किया, मिलाया, द मेकअप, द मेकअप मटेरियल, जो मेकअप का सामान है वह मिलाया, ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर मिलाया, एंड पेंट फेसेस, और लोगों के चेहरे पेंट किए। ठीक है प्यारे बच्चों,
जब कोई फिल्म रिकॉर्ड की जाएगी और उसमें 40-50-100 आदमी एक साथ अगर ऐसे भीड़ की तरह दिखाए जाएंगे काम करने वाले, तो उन सब का मेकअप करने के लिए उसने क्या किया, एक बड़े पैमाने में मेकअप का जो सामान था उन्हें मिक्स किया, जो मिक्स करने वाला होता है, और लोगों के चेहरे को क्या किया, पेंट किया, कुछ इस तरीके से पेंट किया। ठीक है भाई, ये भी तो पेंट है। तो आप क्या सोच रहे हैं इसमें एक ही क्रीम है, ये 3-4 क्रीम लेगा, उन्हें मिक्स करेगा, तब जाके आपके चेहरे को अच्छे से पोतेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द नरेटर्स वर्क इन द स्टूडियो। नरेटर का स्टूडियो में काम, यानी कि जो हमारे वर्णन करता है, जो लेखक है अशोक मित्रन, उनका स्टूडियो में क्या काम था। देखिए, द नरेटर वर्कड इन ए क्यूबिकल। नरेटर यानी कि वर्णन करता, यानी कि जो लेखक है, वो एक कक्ष में कार्य करते थे। हिज वर्क वॉज टू कट, उनका काम था कट काटने का, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, अखबार के जो न्यूज़पेपर होता है, जो अखबार होता है, उसके क्लिप्स काटना, उनके पीस काटना, एंड स्टोर देम इन ए फाइल, और उन्हें एक फाइल में रखने का कार्य था। एवरीबॉडी थॉट, हर कोई सोचता था, डेट हिज वर्क वाज नेक्स्ट टू नथिंग, कि इनका काम कोई खास काम नहीं है। समझे, हर कोई ये समझता है कि अरे यार ये तो आराम कर रहा है, काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का काम महत्वपूर्ण होता है, जो करता है वही जानता है। तो यहाँ पे क्या था, एवरीबॉडी थॉट दैट हिज वर्क वाज नेक्स्ट टू नथिंग, हर कोई समझता था कि यार ये भी कुछ काम है जो ये करता है, काटता है और रख देता है। ठीक है, एंड सो, और इसीलिए ही वॉज कंटिन्यूअसली लेक्चर्ड, और इसीलिए उसे कोई ना कोई लगातार कुछ ना कुछ सुनाता रहता था। वाई अदर एम्प्लॉइज, जो दूसरे कर्मचारी थे उनके द्वारा अक्सर उसे सुनाया जाता था। कोई कह देता अरे यार क्या काम कर रहा है, कोई कह देता अरे ये तो बैठा हुआ है आराम से, हवा खा रहा है पंखे की। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें कोई ना कोई आकर लेक्चर देके चलाया जाया करता। ठीक है प्यारे बच्चों, हेडिंग छोटी छोटी है, मसाला बड़ा है, ध्यान रखना। कोठमंगलम सुब्बू, अब ये एक व्यक्ति है कोठमंगलम सुब्बू, तो अब इन्हें हम सुब्बू के नाम से जानेंगे। ही वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर थे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय कौन था प्यारे बच्चों, हमारे नरेटर साहब, हमारे अशोक मित्र साहब। तो अशोक मित्र साहब कहते हैं कि मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नरेटर या ऑफिस बॉय, सुब्बू डिड नॉट डिजर्व, सुब्बू डिड नॉट डिजर्व, सुब्बू डिजर्व नहीं करते थे, एनीथिंग कुछ भी, बिकॉज ही, क्योंकि वह, ही वॉज नीदर वेल एजुकेटेड, ना ही तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, नोर हैड एनी एक्सपेशनल टैलेंट, और ना ही उनमें कोई खास प्रतिभा थी। ठीक है प्यारे बच्चों, कि जिसके दम पर वो फिल्म इंडस्ट्री में रुके रहे, फिर भी वो टिके रहे। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे सुब्बू जी के ऊपर, सुब्बू द पोएट। सुब्बू जी एक पोइट थे, एक कविताकार थे। ठीक है, ऑल्दो ही वाज कैपेबल, हालांकि वे योग्य थे या सक्षम थे, और किस चीज में सक्षम थे, ऑफ राइटिंग, लिखने में सक्षम थे। क्या लिखने में, ऑन इंट्रिकेट, इंट्रिकेट होता जटिल, टॉपिक्स यानी कि विषय, वह जटिल विषयों पर लिखने में सक्षम थे। ही रॉट पोएट्री, उन्होंने कविताएं लिखी, फॉर द मैसेज, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। हिज सक्सेस इन, उनकी सफलता, इन फिल्म्स, मूवियों में, ओवर शेडोड, उनकी जो सफलता थी फिल्मों वाली, ठीक है, ओवर शेडोड, उसने ग्रहण लगा दिया, हिज लिटरेरी जीनियस, लिटरेरी हो गया साहित्य और जीनियस हो गया प्रतिभा,
उसने क्या किया, उनकी जो साहित्य वाली प्रतिभा थी उसको ढक लिया, उसे ग्रहण लगा दिया। ही कंपोज, उन्होंने रचना की, कंपोज रचना की, किस चीज की रचना की, स्टोरी कहानी, पोयम कविता, उन्होंने कहानी और कविता की रचना की, इन फोक रेफरेंस एंड डिक्टेशन, यानी कि राज शैली और भाषा शैली में उन्होंने कहानी और कविताओं की रचना की। ही रिक्रिएटेड, उन्होंने दोबारा से बनाया, द मूड एंड मैनर, मूड एंड मैनर, मैनर होगा तरीका, तौर तरीका किसी का, उन्होंने मूड और मैनर यानी तौर तरीकों को बनाया फिर से, ऑफ देवदासी, देवदासियां जो थी उनके मूड और मैनर यानी कि उनके तौर तरीकों को, रहने सहने के, ठीक है, दोबारा बनाया, ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो देवदासियां थी उनके मूड और मैनर्स को उसने दोबारा से क्या किया, रिक्रिएट किया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है द नैरेटर वॉइस ए लो प्राइस्ड बुक, नैरेटर एक कम कीमत वाली बुक खरीदते हैं और उस टॉपिक का नाम होता है द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है, यह टॉपिक था और इस नाम की उस बुक को उन्होंने खरीदा जो कम प्राइस की थी। सम इयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, लीविंग हिज जॉब, अपनी जॉब छोड़ने के बाद, एट द जेमिनी, यानी कि जेमिनी से अपनी जॉब छोड़ने के कुछ साल बाद, जेमिनी स्टूडियो से जॉब छोड़ने के कुछ साल बाद, द नैरेटर बॉट ए लो प्राइस्ड कॉपी ऑफ ए बुक, नैरेटर ने कम कीमत वाली एक किताब की कॉपी खरीदी जिसका टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड, रिलीज, और वह रिलीज कब हुई थी, वो प्रकाशित कब हुई थी, ऑन द 50th, यानी कि 50वीं एनिवर्सरी, 50वीं वर्षगांठ पर, ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, रशियन क्रांति की 50वीं वर्षगांठ पर, सालगिरह पर ये किताब लॉन्च हुई थी, रिलीज हुई थी या प्रकाशित हुई थी, जिसे लेखक ने कम प्राइस में खरीदा और उस बुक का नाम था प्यारे बच्चों द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की आपकी लास्ट हेडिंग और फाइनल, कंक्लूजन ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक, पोएट्स एंड पैनकेक का निष्कर्ष। टू सम अप, संक्षेप में, पोएट्स एंड पैनकेक समरी, जो पोएट्स एंड पैनकेक का जो सारांश है, वी लर्न अबाउट, हम जानते हैं, अबाउट बारे में, और किसके बारे में, द फिल्म इंडस्ट्री इन डिटेल, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में जानते हैं, एंड द, और द इनसाइड फंक्शनिंग, और उसके जो आंतरिक कार्यशैली थी फिल्म इंडस्ट्री की उसके बारे में, एज वेल एज, और साथ में, व्हेन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इन इट्स इन्फेंसी, और जब भारत जो इंडिपेंडेंट यानी कि जब आत्मनिर्भर भारत वाज इन इट इन्फिशियंसी, अपने शुरुआत में था, जब आत्मनिर्भर भारत अपने शुरुआत में था, उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ ये आपकी आज लास्ट हेडिंग थी, आज की क्लास आपकी फिनिश हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो पूर्णतः आपके समझ में आ गई होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा है, और अगर कोई डाउट रहेगा भी प्यारे बच्चों, जब मैं इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।